अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अहम न्यूज़ की जानिब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि यूरोप में वापसी के लिए लंदन में एक बहुत बड़ा एहतजाज किया गया 23 सितंबर को। इस पर डिटेल के साथ बात करेंगे और इसका लिंक भी आपको प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद पदरोन के बारे में काफ़ी अहम ज़रूरी मालूमात है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। काफ़ी दोस्तों को मुख्तलिफ नौइयत के प्रॉब्लम्स हैं, कोशिश करूंगा इन तमाम को कवर करूं जिनके काफ़ी वक्तन वक्तन कमेंट्स आते रहते हैं। उसके बाद स्पेन एम्बेसी इस्लामाबाद की एक नई डिमांड है जो कि किसी फैमिली से की जा रही थी और अब काफ़ी फैमिलीज़ के साथ ये मसला दरपेश है। इस पर बात करेंगे और आखिर में बात करूंगा स्पेन नेशनलिटी ताज़ा तरीन सूरत हाल और अपील के जो इस वक्त प्रोसीजर है उस पर बात करेंगे, क्या रिज़ल्ट्स आ रहे हैं, इस पर डिटेल के साथ बात करूंगा वीडियो के आखिर में। सबसे पहले तो बात करते हैं कि यूरोप में वापसी के लिए जो लंदन में एक बड़ा एहतजाज हुआ है उस पे। तो दोस्तों न्यूज़ की तरफ जाने से पहले हस्बे बोल आपको बताता चलूं कि नीचे जो पहला लिंक है वो उस चैनल का है जहां पे आपके कमेंट्स के मैं आंसर दे रहा हूं और वहां पे बेशुमार वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। लाजमी तौर पे उस चैनल पे जाएं, इन्फो टीवी उसका नाम है और वहां पे बेशुमार वीडियोस हैं। वहां पे थंबनेल पे ही आप पढ़ सकते हैं कि वो वीडियो किससे रिलेटेड है और वहां पे जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और अपने क्वेश्चंस क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों जो यूरोप में वापसी के लिए लंदन में बड़ा एहतजाज किया गया है, ये बड़े पैमाने पे ऑर्गेनाइज किया गया और इसको नाम दिया गया था कि रीजॉइन प्रोटेस्ट, यानी कि इंग्लैंड को दोबारा से यूरोपीय यूनियन में रीजॉइन करवाने के लिए ये बड़ा प्रोटेस्ट किया गया। असल में ये पार्लियामेंट स्क्वायर में हुआ है लंदन में, जो हिल्टन होटल का पार्क है उसके बिल्कुल सामने, और वहाँ पे हज़ारों की तादाद में जो है वो लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने जो फ्लैग पकड़े हुए थे यूरोपीय यूनियन के, इसके साथ साथ उन्होंने कपड़े जो थे वो ब्लू रंग के पहने हुए थे और ये ज़ाहिर जो उन्होंने करवाया और बहुत बड़े पैमाने पर और काफ़ी कामयाबी के साथ उन्होंने ये प्रोटेस्ट किया है कि वो ये चाहते हैं कि दोबारा से इंग्लैंड जो है वो ज्वाइन कर ले यूरोपीय यूनियन को। और उन्होंने अपना ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाया हुक्मरानों को ये बताने के लिए कि लाजमी तौर पे स्टेप्स उठाए जाएं कि यूके जो है वो दोबारा यूरोपीय यूनियन का मेंबर मुल्क बन जाए। तो दोस्तों अब इस पे क्या रिस्पॉन्स आता है हुकूमत का वो तो बाद में तमाम डिटेल सामने आएंगी, लेकिन ये आपको बताता चलूँ कि इस प्रोटेस्ट से ना सिर्फ यूके में बल्कि यूरोप के भी बहुत सारे ममालिक में यह जेती के तौर पे ये जो है वो रिकॉर्ड किया गया। दूसरे भी कुछ मुल्कों में ये एहतजाज किया गया। वहाँ की जो ब्रिटिश कम्युनिटी थी उनकी तरफ से कि जो लोग यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं यूके में वो इस वजह से कर रहे हैं कि ब्रेक्सिट होने की वजह से तमाम सेक्टर्स मुतासर हुए हैं। इसी तरह से जो स्पेन में इंग्लिश लोग रहते हैं उनकी तरफ से भी इस पे मीडिया ने उनसे बात की तो उनका यही कहना था कि जितने अभी सेक्टर यूके में हैं वो तमाम के तमाम सफ़र कर रहे हैं सिर्फ इसी वजह से कि यूके ने जो ब्रेक्सिट किया है। अब इस पे अभी तक कोई भी रद्द-ए-अमल नहीं आया हुकूमत की तरफ से या अपोजिशन की तरफ से, कोई भी किसी तरह की बात नहीं की गई, लेकिन ये एहतजाज जो है ये साबित करता है कि यूके की आवाम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता टर्न हो रही है जो है वो यूरोपीय यूनियन के साथ रीजॉइन करने के लिए। इसका लिंक आपको मैं नीचे दे देता हूँ, लिंक नंबर 1, आप उसको क्लिक करके खुद भी रीड कर सकेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं पदरोन के बारे में। पदरोना में तो जैसे कि आपको मालूम होगा कि स्पेन में काफ़ी एक अहम डॉक्यूमेंट है जिस पे आप आते हैं तो आप लीगल होने के लिए इस डॉक्यूमेंट को लाजमी तौर पे आपने इस्तेमाल करना होता है। पहले ये 3 साल आप कंटिन्यूसली चलाते थे तो फिर आप जो है वो अरागो सोशल अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब लास्ट हुकूमत ने जो नई अमेंडमेंट की थी इमिग्रेशन लॉ में उसमें उसने सहूलत दी कि 2 साल के बाद भी आप अरागो फार्मासियोन अप्लाई कर सकते हैं अगर आपकी पदरोन कंटिन्यूसली 2 साल चल जाती है। अब यहाँ पे मसला ये बनता है कि अगर आपकी पदरोन दरमियान में कट जाती है तो कितनी अरसे तक अगर कट जाती है तो कोई मसला नहीं है, और अगर कट जाती है तो फिर हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये बताता चलूं कि जो लोग जो हैं वो उसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे उनकी पदरोन चल रही है तो उनको लाजमी तौर पे चाहिए कि हर 3 से 4 महीने बाद मैक्सिमम 6 महीने बाद आप अपनी पदरोन का ओखा निकलवाएं।
मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 3-4 महीने बाद आप अपना ओखा निकलवाएं, जो कि फ्री ऑफ कास्ट होता है। आप जिस जनता मिनटों में आपकी पदरोना मिनट है उस वहाँ पे जाएं और वहाँ से ओखा निकलवा के अपने पास महफूज रखते रहें। उससे क्या होगा, एक तो आपके पास प्रूफ बनता जाएगा कि आप इधर ही हैं, दूसरा उसका बड़ा प्रूफ ये होगा कि आप अगर खुदा न खासा आपकी पदरोन कट जाती है तो आपको मालूम हो जाएगा कि आपकी पदरोन कट चुकी है। तो ये काम लाजमी करें। अब अगर आपकी कट गई है और आपको काफ़ी अरसे बाद पता चला है तो फिर आप ये याद रखें कि 3 महीने मैक्सिमम जो है आपकी एक्सेप्टेबल होती है। 3 महीने तक अगर बाखा दरमियान में चल जाता है, आप कोई और जगह पे कर लेते हैं 3 महीने के अंदर अंदर, तो फिर आपका वो बाखा कवर हो जाता है। उस बाकी के दौरान अगर आप कभी डॉक्टर के पास गए हैं उसकी रसीद संभाल लें, या अपने मेडिकल कार्ड से वो आप निकलवा भी सकते हैं, कोई मसला नहीं है इतना। या आपने कोई और डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किया, कोई और जगह पे गए हैं, लाइब्रेरी में गए हैं, कोई और सरकारी ऑफिस में गए हैं, वो आपके पास प्रूफ है तो वो संभाल लें। वो जब आपका इंटरव्यू होगा उस वक्त वो आपसे पूछ सकते हैं कि ये जो बाखा है इसका आपका कोई प्रूफ है कि आप इधर ही थे, तो उस वक्त वो आप प्रेजेंट उनको कर सकते हैं। इसके साथ बहुत सारे दोस्तों का क्वेश्चन होता है कि जो रेड क्रॉस की पदरोन है क्या वो सेम लाइक नॉर्मल घर वाली पदरोन की तरह है? बिल्कुल वो उसी तरह की पदरोना मिलता है, उसमें कोई भी मसला नहीं है। लेकिन यहाँ पे चंद एक चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। कोरोना के दौरान तो उन्होंने विज़िट करना छोड़ दिया था, लेकिन अब दोबारा से विज़िट वो कर रहे हैं। जब आप पदरोन वहाँ पे रजिस्टर्ड करवा के आते हैं तो 3 महीने के अंदर अंदर आपके घर के एड्रेस पे जो आपने दिया होता है वहाँ पे वो विज़िट करने आते हैं। आपका वहाँ पे होना ज़रूरी है। अच्छी बात यह है कि वो पहले कॉल करके आते हैं, उस दिन वहाँ पे रहें और वो आप विज़िट लाजमी तौर पे करें। और ये पदरोन का जहाँ तक तल्लक है, ये कोई भी डिफरेंस नहीं है नॉर्मल पदरोन का और इसका। और इसमें भी आपको मैं यही कहूँगा कि इसका भी ओखा आप निकलवाते रहें। और जब तक आप इलीगल लीगल नहीं होते कि छोटे तो छोटा प्रूफ भी जो होता है जो सरकारी ऑफिस का होता है ख़ास तौर पे वो संभाल के रखें, ताकि जब आपका इंटरव्यू होगा इन्फॉर्में के लिए तो उस वक्त आपको वो प्रूफ बहुत ज़्यादा काम आएंगे। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन एम्बेसी इस्लामाबाद की एक नई डिमांड के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा मैं यही कह सकूँगा कि परेशान कौन है। ये पहले बांग्लादेश के लिए जो है वो 100% लाजमी करार दे दी गई थी, क्योंकि बांग्लादेश के लोगों ने ये ब्लंडर किया था कि अपने कज़नों के, अपने भाइयों के, अपने रिश्तेदारों के बच्चे जो हैं वो अपने बेटे बेटियां बना के स्पेन में लेके आए थे। इसी तरह की सिचुएशन अब आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में होती हुई नज़र आ रही है। पाकिस्तान में काफ़ी फैमिलीज़ को जो है वो ये डिमांड की गई है कि वो अपना डीएनए टेस्ट करवाएं। डीएनए टेस्ट में ये साबित करना होता है कि जो माँ है और वो बाप है उन दोनों का इस बच्चे के साथ तल्लक है, तभी आप अपने बच्चे को जो है वो बुलवा सकेंगे, फैमिली वीज़े में कवर कर सकेंगे। बहुत सारी फैमिलीज़ ऐसी हैं जो कि उस वक्त उन्होंने प्रोसेस शुरू किया होता है अपना, ज़्यादा तो वो प्रेग्नेंट होती हैं, जो उस मुद्दत के बाद वो प्रेग्नेंट होती हैं तो उनके बच्चे जो हैं वो उस वीज़े में नहीं आ सकते, तो उनको दोबारा से उनके लिए वीज़ा अप्लाई करना होता है। तो उस सिलसिले में भी काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी आ रही है, जैसे कि मैंने 1 हफ़्ता पहले भी कवर किया था। तो ये तमाम चीज़ें अब आना शुरू हो चुकी हैं और काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है वो मसला आ रहा है। यहाँ पे मैं 1-2 बातें करना चाहूँगा। एक तो जब आप फैमिली प्रोसेस करते हैं तो कोशिश करें कि उस वक्त आप नया बच्चा पैदा करने के बारे में प्लानिंग जो है वो पोस्टपोन करें, या फिर वो पैदा करने के बाद अपनी फैमिली फाइल जो है वो उसको इनपुट करें और अपनी तमाम चीज़ों को जो है वो एम्बेसी के साथ आगाह करें, उनको तमाम चीज़ें इन्फॉर्म करते रहें। और दूसरा ये कि वो बच्चे वो फैमिलीज़ जिनके बच्चों का डिफरेंस बहुत थोड़ा है उन पे भी ये शक करते हैं और उनका भी डीएनए लाजमी मांग रहे हैं, जो कि आमतौर पे फैमिलीज़ के रिजल्ट से सामने आया है। तो इस वजह से इन तमाम चीज़ों का अपने जहन में रखते हुए अपना प्रोसेस करना है। बहरहाल जो भी उनकी डिमांड है वो पूरी करनी पड़ेगी और उसी के मुताबिक आपको आगे वीज़े का प्रोसेस चलाना होगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन नेशनलिटी की ताज़ा तरीन क्या सिचुएशन और अपीलों के रिज़ल्ट का क्या है। तो सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि अभी ये रिसेंटली हफ्ता ये जो गुजरा है इसमें काफ़ी लोगों की नेशनलिटी जो है वो दोबारा से पास होना शुरू हुई है। इससे ये साबित होता है कि अगस्त और जुलाई के महीनों में जो छुट्टियां थी उसकी वजह से प्रोसेस काफ़ी स्लो था। इस वजह से अब स्पेन की नेशनलिटी का जो प्रोसेस है वो दोबारा से फास्टली स्टार्ट हो चुका है और दोबारा से रिज़ल्ट आना शुरू हो चुके हैं। जहां तक अपील का तल्लक है तो अपील जो है वो उसका रिज़ल्ट अभी तक मेरे सामने जिन लोगों ने आज से 6 महीने
या 4 महीने पहले किया, उनके साथ मेरा राब्ता है। और चंद एक दोस्त ऐसे हैं जिनका 3-3 महीनों में जवाब आया, लेकिन ओवरऑल जो है वो अपील के रिज़ल्ट्स बहुत ज़्यादा फास्टली नहीं आ रहे। उसकी एक वजह ये भी है कि छुट्टियां थी पिछले महीनों में, दूसरी वजह ये है कि बहुत कम लोग जो हैं वो अपील की तरफ जाते हैं। इस वजह से बहुत माइनर केसेस हैं जो कि इस कैटेगरी में आते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।